नमस्कार, मैं रहबत बारी आज के इस बुलेटिन में बात होगी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों की। ममता बनर्जी और केजरीवाल के एकला चलो की राह पर चलने की घोषणा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ईवीएम को लेकर नए खुलासे की और अंत में बात होगी इजराइल और हमास युद्ध की। जी हाँ, शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कर्पूरी ठाकुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में नजदीकियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जिस जब से केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके भारत रत्न दिए जाने की घोषणा किया है, तब से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजदीकियां तेजी से बढ़ने लगी है। तरह तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। इस बीच जैसे ही नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके बाद फिर उसको डिलीट किया और दूसरा उन्होंने ट्वीट किया जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने इससे लेकर एक नए नए राजनीतिक कयास भी लगाया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर उन्होंने जो अपना भाषण दिया, जनसभा को संबोधित किया, उसे परिवारवाद को भी निशाना बनाया उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर प्रहार उनका राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर रहा था। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार जो हैं वो पलटी मार सकते हैं, जो कि पलटी मारने के लिए वो प्रसिद्ध भी हैं। कई बार कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हो, कभी भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए सरकार में शामिल भी हो जाते हैं। बहरहाल जिस तरह के नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उससे प्रयासों का दौर तेज हो चला है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बस 1-2 दिन में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में दोनों जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार चल रही है वो फिर टूट जाएगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो बिहार में सरकार बनाएंगे और लोकसभा चुनाव दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो फिर लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है उसको तगड़ा झटका भी लगना तय है। क्योंकि अगर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टियां मिलकर अगर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ती तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय था। हालांकि अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के अनुसार बातें ही सामने आ रही हैं, लेकिन उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं सूत्रों के अनुसार कि शीघ्र ही इसके ऊपर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उधर ममता बनर्जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया सीधे तौर पर कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, वो किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि जो शर्त उन्होंने रखी थी उसको कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। ऐसे में अब वो अकेले ही लड़ेंगे, किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि उधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को ऊपर स्वार्थी का आरोप भी लगाया उन्होंने। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी के बगैर इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहरहाल अ, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में शामिल हो गई। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे कह दिया था कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने भी नहीं जा रहे, क्योंकि उनको उधर से कोई न्योता नहीं मिला। ना कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का। देखना ये होगा कि ममता बनर्जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होती हैं या नहीं होते। फिलहाल कांग्रेस के जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो पश्चिम बंगाल में आज प्रवेश करने जा रही है और इसे लेकर काफी उत्साह भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा था। से स्टार्ट करते हुए यात्रा का लक्ष्य असम की जनता को न्याय देने का है। सबसे बड़ा है देश के अन्याय की सरकार थैंक यू।
तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कौन है? फादर का चौथे मिले इधर है दोस्त मैं क्या करता वो मिल जाएगी जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में असम में जिस प्रकार से अपार जन समर्थन मिला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, उसको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी प्रकार का जन समर्थन पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मिलने जा रहा है, क्योंकि एक हफ्ता तक इन दोनों राज्यों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि पंजाब में वो अकेले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो किसी के साथ कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे। उन्होंने सीधे तौर पर इनकार करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ किसी प्रकार को चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा और सीधा तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी पेच फंसी हुई है, वो अभी गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। ऐसे में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में तकरार, जो घटक दल है उनमें तकरार फैलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ही बिखर जाएगा फिलहाल। लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही है कि इंडिया गठबंधन को बचाया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से अपार जन समर्थन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा है उसको देखते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें वो भी काफ़ी गदगद हैं, उत्साहित हैं। और यही वजह शायद ये कि कांग्रेस भी अब चाहती है कि वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लोकसभा का लड़े। बहरहाल देखना ये होगा कि आगामी हफ्ता 10 दिन के अंदर ये सियासी हलचल जो इंडिया गठबंधन के अंदर मचा हुआ है वो किस कदर आगे बढ़ता है। फिलहाल निगाहें जो है ईवीएम के ऊपर भी लगी हुई हैं। ईवीएम को लेकर दिन प्रतिदिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं और उसको लेकर घमासान भी मच रहा है। दिग्विजय सिंह ने जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन्होंने बाकायदा ईवीएम को हैक करके दिखा भी दिया कि ईवीएम को किस प्रकार से हैक किया जाता है। इसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है और घमासान मच गया है। उधर अधिवक्ताओं ने सीधे तौर पर घोषणा कर दिया है कि वे इस बार बैलेट पेपर से ही चुनाव होने देंगे, ईवीएम से चुनाव कतई नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव आयोग भी इसको लेकर बैकफुट पे नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कोई साफ सफाई भी नहीं दी जा रही और ना ही इनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा ही कोई इसे लेकर साफ सफाई दी जा रही है। देखना ये होगा कि आगामी दिनों में ईवीएम को लेकर जो आंदोलन छेड़ने का आह्वान अधिवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है वो आंदोलन और कितना तीव्र गति से आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात हो गई। फिलहाल सभी की निगाहें इजराइल हमास पे हैं, जहाँ पे इजराइल ने सीज फायर की बात कही थी, लेकिन हमास ने पूरी तरह से इनकार कर दिया और हमास ने कहा कि अब ये जंग तभी होगी तब तक लड़ी जाएगी जब तक कि फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल जाएगी। इस बीच जो सूत्रों के साथ बड़ी खबर छन के सामने आ रही है वो ये कि इजराइल में आम नागरिकों ने ही सदन पर हमला कर दिया और सदन के अंदर घुसकर नारेबाजी करने लगे। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में आम नागरिक इजराइल में सदन में जिस समय सदन की कार्रवाई चल रही थी उस समय वो अंदर घुस गए हैं और सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन धक्का देते हुए आम नागरिक अंदर घुस गए और वे नारा लगाते हुए नारेबाजी करने लगे कि हमास के कब्जे में जो कैदी हैं उनको वहाँ से रिहा कराया जाए। बहरहाल वहाँ के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो इस वक्त काफ़ी चिंता में है और चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं और उनकी सरकार भी अब खतरे में नजर आ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब ये युद्ध किस करवट बदलता है और किस करवट पहुंचकर समाप्त होता है। फिलहाल देख आगे 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 आप भी देखते रहिए और हम सब भी देखते रहे। फिलहाल बस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।